जय हिंद साथियों, मैं सुरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लैब के माध्यम से। तो जिन साथियों की परीक्षा 30 और 31 अगस्त को अभी बाकी रह गई है, उन परीक्षार्थियों के लिए पूर्वगामी परीक्षाओं के आधार पर और हाल ही में जो परीक्षा संपन्न हुई है 23, 24 और 25 को, उन प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के बाद आपकी आने वाली परीक्षा में जो संभावित प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जिन साथियों की परीक्षा बाकी रह गई है वो इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को अवश्य देखें। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को और बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यानी सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था में इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। देखिए, तृतीयक क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र, बता दें तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, आपका सेवा सेक्टर आता है, सर्विस वगैरह। देखिए, प्राथमिक में क्या आता है आपका कृषि वगैरह। प्राथमिक क्षेत्र में क्या रखा गया है, कृषि को रखा गया है, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को रखा गया है, क्या में रखा गया प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय में क्या है आपका उद्योग वगैरह जो है द्वितीय में आते हैं। उद्योग हो गया, निर्माण क्षेत्र हो गया, ये सब काय में आते हैं यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक में आपका मैंने बताया क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है, इसी को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि शिक्षा हो गया, नौकरी हो गई, डॉक्टर वगैरह, ये सब काय में आते हैं आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो इसी में पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो उसे कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तो आइए साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि भारत में क्या है अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत में जो आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौन थे। पहले तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सारे प्रधानमंत्री की लिस्ट आपको पूरी याद होनी चाहिए। 1947 से लेकर आज 2024 तक कौन से प्रधानमंत्री कब बने हैं, कब शपथ ली है। तो ये आपके लिए लिस्ट बहुत संभावित है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। चलिए हम आपके प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा गया कि आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो आंसर आपका हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कब बने थे ये, 1991 में जो है भारत के प्रधानमंत्री से। इनसे पहले जो है कौन थे प्रधानमंत्री, इनसे पहले चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री हुआ करते, जिनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष था। तो इसमें हमसे पूछा गया था प्रधानमंत्री में। आपको एक क्वेश्चन दोस्तों और बता दूं, एक इम्पोर्टेंट है। इस समय जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी जो है उस समय कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राज्य सूची में ऐसा कौन सा विषय है इनमें से जो सम्मिलित नहीं है। चलिए, क्या दिया गया है, पुलिस आपकी आती है राज्य सूची में आती है, करेक्ट है। कानून व्यवस्था की बात कर लें तो आपकी राज्य सूची में आती है, ये भी करेक्ट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये भी आपकी राज्य सूची के अंतर्गत रखी गई है। शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा आपकी आती है, क्या में आती है, समवर्ती सूची में आती है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें, आर्थिक न्याय की बात करेंगे, आर्थिक न्याय की। ठीक है, उस वाले न्याय की बात नहीं करना है, इसमें पूछा गया है आर्थिक न्याय, यानी भारत की जनता को, राज्य को जो है आर्थिक मदद देता है। वो कौन देता है, भारत के मौलिक अधिकार देते हैं, मौलिक कर्तव्य देते हैं, या डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है आपको आर्थिक न्याय मौजूद कराया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला मोस्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज आपने सुना होगा, एक त्रिस्तरीय सुना होगा, दोनों की बात हम करेंगे। इसमें त्रिस्तरीय पूछा गया है,
तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कर लें तो ये समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा एक विचार रखा गया था। ठीक है, त्रिस्तरीय क्या था आपका, ग्राम जो पंचायत है, जिला पंचायत जो है उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला तो आपका हो गया देखिए त्रिस्तर, यानी पहला स्तर कौन सा हो गया आपका, ग्राम स्तर हो गया। ठीक है, ग्राम स्तर जैसे उसका मुखिया प्रधान होता है, उसके बाद आ जाता है आपका ब्लॉक स्तर। ठीक है, ब्लॉक स्तर आ जाता है और अगला आपका आ जाता है एक जिला स्तर। ठीक है, तो 3 स्तरों में इसको बांटा गया था, तो इसलिए इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज कहा गया था। जैसे जिले के अंदर कुछ ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, ग्राम आते हैं, तो इस प्रकार बांटा गया। यदि द्विस्तर की बात कर लें कि द्विस्तरीय किसने दी थी, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है विचार वो रखा था, तो अशोक मेहता समिति द्वारा रखा गया था द्विस्तरीय वाला। हम त्रिस्तरीय की बात करी थी क्वेश्चन में। आइए साथियों लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपका बायोलॉजी से है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जो त्वचा जो हमारी स्किन होती है उसकी ऊपरी सतह जो होती है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, अंतश्चर्म, अधिचर्म, चर्म या विशिष्ट चर्म। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, ऊपरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा, अधिचर्म यानी एपिडर्मिस इसको कहा जाता है। तो बी आपको आंसर करेक्ट लगा देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, यानी अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार आपके दिए जाते हैं खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो सी आपको आंसर लगा देना है। और कब से स्टार्ट हुआ था, इसकी स्टार्ट की बात कर लें तो ये 1961 से देना प्रारंभ किया गया था अर्जुन पुरस्कार। आइए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में, थोड़ा सा नीचे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वो आपका करता है गृह मंत्रालय के अधीन। यदि आपने आंसर सी लगाया है तो आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष का होता है। 3 वर्ष बाद जो है कार्यकाल इसका खत्म हो जाता है, या तो 3 वर्ष हो जाए या फिर उसकी आयु 70 वर्ष हो जाए। इन दो में से जो भी पूर्ण हो जाता है तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो कौन सा एक जो है वनस्पति रेशा नहीं है, कौन सा नेचुरल नहीं है। फ्लैक्स हो गया, नायलॉन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर आपको लगाना साथियों, जिन साथियों ने नायलॉन लगाया है तो उनका आंसर सही हो जाएगा। नायलॉन जो है एक वनस्पति रेशा नहीं है, एक केमिकल है, यानी कि रासायनिक रूप से बनाया गया रेशा होता है, ये वनस्पति द्वारा नहीं बनाया जाता। आइए ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भौतिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जो साथियों हमारे PCM यानी साइंस से जो है इंटरमीडिएट पढ़े हैं वो उस क्वेश्चन को, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन को तुरंत लगा देंगे। बाकी जो साथी इंटरमीडिएट जो है PCM से नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो ऐसे क्वेश्चन चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, तारे का रंग जो है निर्भर करता है आपका किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो याद रख लेना आपको, तापमान पर निर्भर करता है। आइए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस आपकी हो जाएगा, क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्या आंसर आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस जो है गैस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। और ग्रीन हाउस गैस जो है क्या होता है दोस्तों, कोई गैस नहीं है, एक कई सारी गैसों को मिला करके क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। जैसे कि आपकी हो गई CO2 ग्रीन हाउस गैस है, CH4 की बात कर लें मीथेन, ये भी एक क्या है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर लें N2O, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये सारी गैसें क्या कही जाती हैं, ग्रीन हाउस गैस कही जाती हैं। ग्रीन हाउस खुद एक गैस नहीं है, स्वयं आप उसे गैस ना समझें, ये गैस नहीं है। ठीक है, ये कई सारी गैसों को कहा जाता है, एक ग्रुप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस साथियों क्या आंसर लगाना है आपको, आंसर आपको लगाना है
22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आइए अगले प्रश्न पर ले चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है। प्रश्न के निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई है, तो राष्ट्रीय मुद्रा हंगरी की क्या हो जाएगी, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड या हंगेरियन फॉरेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो जिन साथियों ने लगाया है आंसर, क्या आंसर लगाया है, सी, जिनने सी आंसर लगाया उनका हो जाएगा करेक्ट, हंगेरियन फॉरेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या आपका हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। बौद्ध के जो है रिलेटेड हम हर वीडियो में ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपको बौद्ध का दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो साथियों कहाँ किया गया था, आंसर आपका हो जाएगा राजगीर में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। दूसरी की बात कर लें तो प्रथम हो गई। अब सेकंड बौद्ध संगीति अगर पूछा जाए तो आपको हो जाना है, क्या आंसर आपका हो जाना, वैशाली का नाम आपने सुना होगा, वैशाली, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है। और तीसरी की बात कर लें, तीसरी कहाँ हुई थी, तीसरी आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ की बात कर लें तो चतुर्थ आपकी हुई थी कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर, आपने कुंडलवन सुना होगा, कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध सभाएं आपको याद रखनी है, किसके शासनकाल में हुई थी ये भी मैं बता चुका हूँ, और कब हुई थी ये भी मैं बता चुका हूँ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारण नहीं है, वो कारण आपका हो जाएगा पानी की उपलब्धता। तो ए आंसर आपको लगा देना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण दोस्तों क्या होता है। देखिए अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण, वैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में गर्मी लगती है, हमारे यहाँ नहीं लगती होगी, लेकिन किसी अदर ज़िले में अदर जगह पर जो है लगती होगी। तो अक्टूबर की गर्मी का कारण क्या हो जाएगा, आंसर आपको क्या लगाना है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान, ठीक है। उच्च आर्द्रता के कारण जो है गर्मी लगती है, वाष्पशील होने के कारण जो है, मौसम के वाष्पशील होने के कारण ही गर्मी लगती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। पंचवर्षीय योजना भी आपको दोस्तों पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी, तो आंसर आपको क्या लगाना है, जिन साथियों ने आंसर लगाया है बी उनका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारत की संघ कार्यकारिणी यानी केंद्र की बात करें तो उसमें कौन शामिल नहीं है, ठीक है, कौन आपका शामिल नहीं आपको बताना है। क्या आंसर आपका हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। आइए ले चलता हूँ साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया है। कार्यवाहक पुलिस प्रमुख की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की बात की जा रही है, यानी कि डीजीपी की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख कौन है आपके इस समय, कौन है, प्रशांत कुमार, ठीक है। पहले इनको कार्यवाहक नियुक्त किया गया था लेकिन उसको अब परमानेंट बना दिए गए हैं। तो कौन है, प्रशांत कुमार जो है भारत के उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। महानिदेशक भी लिखा आ सकता है, पुलिस प्रमुख भी लिखा आ सकता है, तो प्रशांत कुमार आपको लगा देना है। नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा कि धनौरी वेटलैंड उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो धनौरी वेटलैंड आपका उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीवी नगर। तो सी आंसर आपका हो जाएगा जीवी नगर, ठीक है। जीवी नगर क्या है, जीवी नगर मतलब हो जाएगा गौतम बौद्ध नगर। जी मतलब गौतम, बी मतलब बौद्ध, गौतम बौद्ध नगर को ही क्या लिख दिया गया है, जीवी नगर, ठीक है, शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का नया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो नया सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है राजकुमार विश्वकर्मा को, ठीक है। तो आंसर आपको लगा देना है राजकुमार विश्वकर्मा। आइए अगले क्वेश्चन की चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो पहला जो है कछुआ संरक्षण रिजर्व आपका
किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा कि गोंडा में स्थापित किया जाएगा। तो डी साथियों आपको लगा देना है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अयोध्या से रिलेटेड है। अयोध्या आजकल बहुत सुर्खियों में है। तो अयोध्या आपका क्या हो जाएगा कि अयोध्या जंक्शन का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या का जंक्शन का नया नाम साथियों क्या रख दिया गया है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या क्या रख दिया गया है? अयोध्या धाम रख दिया गया है। ठीक है, अयोध्या धाम कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, अयोध्या धाम जंक्शन आपको लगा देना है। आइए अगले प्रश्न पे ले चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका ITBP से है, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसमें क्या पूछा गया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन है? जैसे कि अभी हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक बताया था कि कौन है, प्रशांत कुमार हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? ITBP के आपके हो जाएंगे राहुल रसगोत्रा। ठीक है, राहुल रसगोत्रा आपको लगा देना है। आंसर आपका हो जाएगा राहुल रसगोत्रा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए हमारा आखिरी प्रश्न आपका हो जाएगा भूगोल से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है किस किस देश के बीच स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आंसर क्या लगाना है? आंसर आपका हो जाएगा कि नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। तो आंसर आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत को जो है आंसर आपको लगा देना है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, और तिब्बत में चोंगोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा के लिए आने वाले संभावित प्रश्न। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो जो साथी उत्तर प्रदेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मेडिकल से रिलेटेड, रनिंग से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।